बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। नित्य के भांति हम प्रभु के दर्शन करते चले आ रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ भक्ति सुबह सुबह, ये बहुत ही आनंदमय वातावरण, सुबह का मॉर्निंग सेशन। वहां क्या बात है, सच में वहां क्या बाती है कि इतने सारे लोग एक साथ प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से करते चले आ रहे हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार। हम प्रतिदिन गुणस्थान की सैर करेंगे कहते हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है 13 नंबर सूत्र का जो मेडिटेशन, आप लोग 12 मेडिटेशन कर चुके, 12 सिंबल के माध्यम से पूरे 48 मेडिटेशन हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज जो आएगा 13 नंबर का, आज पूरी गुणस्थान की सैर ही है उसमें, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि समय की हमारे पास अभाव है। तो आज हम जो कहते हैं कि गुणस्थान की सैर करेंगे, आज 13वें नंबर में श्लोक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से आप गुणस्थान की ही शेयर करने वाले हो। प्रतिदिन हम जो भी गुहार लगा रहे हैं उसकी क्रियान्वित करते जा रहे हैं, उसको थोड़ी समझने की कोशिश भी करते जा रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो मानने में टाइम नहीं लगेगा। अर्थ भी हम बता रहे हैं प्रतिदिन भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि के, और तत्वार सूत्र भी चल रहा है, सिंबल भी चल रहा है, मेडिटेशन भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें एक ही मंच से आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इतनी सारी चीजें एक ही मंच से सीख रहे हैं। मैं भी सीख ही रही हूँ आप लोगों के साथ। चलते हैं अब आगे मंगलाचरण। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्रोदकं दलित पाप तमो वितानम, सम्यक् प्रणम्य जिण पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पततां जनानां, यह संस्तुतं सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथे, स्तोत्रै जगत प्रीतय चित्त हरे रुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी माताओं के चरणों में वंदनामी बंदनामी वर्णामी करते हुए हमारे वाह क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, और जो फेसबुक आईवीएस हीलिंग सेंटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलते हैं अब हम एक सुरक्षा चक्र की ओर। हम प्रतिदिन अपने आप को अरहम की ध्वनि के माध्यम से सुरक्षित करते चले आ रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल ध्वनि, आप लोग खुद इस ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। चलते हैं अब हम अरहम। सभी लोग एकाग्र होकर बैठेंगे। हमारे सिंपल हैंड्स है जिससे हम नित्य ही पावरफुल बनाते हैं, हमें पावर हैंड्स में बदलना है। अपने हाथों को उसमें हम प्रथम कषायों का शमन करते चले आ रहे हैं। कषायों का शमन करेंगे।
दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। पंच परमेष्टि विराजमान करेंगे। ओम श्य उषा नमः। 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 हमारे सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। इन्हीं दोनों हाथों के माध्यम से, ऊर्जावान हाथों के माध्यम से हम अपने हृदय आकाश पर कमल गोल्डन कलर का प्रस्थापित कर रहे हैं दोनों हाथों से। बहुत सुंदर गोल्डन व्हाइट कलर का कमल, उसके मध्य में हम अरहम विराजमान कर रहे हैं। आपको लिखना है अरहम। उसी से एक रेप अ की पूरब दिशा की ओर जा रही है। हवा में वह अ को आपको लिखना है। दक्षिण दिशा की ओर उसी से एक र की रेप निकल रही है, उसे हवा में लिखना है। पश्चिम दिशा की ओर ह की एक रेप, उसे हवा में लिखना है। ठीक आपके सहस्त्रार से ऊपर अरहम से ही अनाहत चक्र से एक म की रेप उत्तर दिशा की ओर जा रही है, वहां म लिखना है। अरहम का कैप आपने पहन लिया, आप सुरक्षित हो चुके। आप देखोगे चारों कोनों में चारों अक्षर को चार लाइन से जोड़ देते हो तो एक कैप आपकी तैयार हो जाती है, जो आपके सहस्त्रार चक्र पर आप धारण कर चुके अरहम की कैप। और 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित करना है। 9 टाइम्स हम अरहम की ध्वनि श्वासों के माध्यम से बोलेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। अरहम 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 अरहम। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, इसी भावों के साथ
हमने आराम से अपने आप को सुरक्षित किया। आगे अब हम चलेंगे हमारे महान स्तोत्र की वाचना कल्याण मंदिर, जिसमें हम 3 स्तोत्र की वाचना मॉर्निंग सेशन में कर रहे हैं। अक्षय गांधी, आकांक्षा सिंघई। अक्षय गांधी। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गतरोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर उदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंहि पद्मम्, संसार सागर निमज्जत शेष जंतु, होतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे एक बार। हृद्वर्तिनी त्वयैव भो शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडापि कर्मबन्धः, सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 9। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः। अब आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि, गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैर्वाशु पशवः प्रपलायमानैः। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, मंत्र रिद्धि। मंत्र। ओम नमो अर्हते मम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते मम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते मम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। हे अरिहंत भगवान, हे पंच परमेष्ठी भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे अरिहंत भगवान जो मंगल वाचक है, कल्याण वाचक है, मेरे कर्मों का विसर्जन हो। कर्मों की आहुति के लिए हम पूरी शक्ति के साथ, जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, ऐसे अरिहंत भगवान को अपने कर्मों की आहुति के लिए, कर्मों की क्षय करने के लिए, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम
नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो विसर्विस विनाशयाणं सभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो विसर्विस विनाशयाणं सभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो विसर्विस विनाशयाणं सभिन्न सोदारणम्। ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, हे अरिहंत भगवान जो सांप के विष को नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो सभिन्न शोषित रिद्धिधारी जिनको प्राप्त है, अर्थात सभिन्न शोषित मतलब असंख्यात योजन बाहर स्थित मनुष्य त्रयंच की वाणी को भी जो एक साथ सुन लेते हैं, जो भगवान 1000 किलोमीटर या यूं कहें 1 योजन दूर की दूरी से भी जो मनुष्य त्रयंच एक साथ बोलते हैं, उनका एक साथ उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे अनंत ज्ञानी पारशनाथ भगवान स्वामी को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। चलिए अब हम चल रहे हैं हमारे भक्तांबर की 13 नंबर सिंबल की ओर। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। आपके सामने शेयर कर देते हैं। भय निवारक, किसी भी प्रकार का भय। 48 श्लोक के 48 सिंबल से एनर्जी हम लोग ले रहे हैं प्रतिदिन, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम फिर तीसरी बार भक्तांबर श्लोक को इस मंच से ले रहे हैं। पहले 2 बार हम पूरे अर्थ, पूरे अनुष्ठान भी इसके कर चुके हैं। 108 बार मंत्र रिद्धि की माला भी हम कर चुके हैं। अब हम तीसरी बार फिर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ लेंगे। वक्तम कते सुर नरो रगणेत हारी निशेष निर्जित जगत्थित योपमानम् बिंबं कलंक मलिनं क्वणिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आचार्य मानतुंग जी ने कल तक 12 नंबर के श्लोक तक सुंदर सुंदर शरीर की परमाणु पे दृष्टि डाली थी हमारी। वो सुंदर परमाणु उतने ही थे जितने के आदिनाथ भगवान के शरीर की रचना हुई। शरीर से दृष्टि उनकी आज 13 नंबर श्लोक के माध्यम से उनके गुणों पर चली गई। आदिनाथ भगवान के जो अनंत गुण जो उन्होंने प्रकट किए वो हमारे अंदर भी है, लेकिन अप्रगट अवस्था में है। आचार्य मानतुंग जी कह रहे, नाथ जिसने देव मनुष्य धनेन्द्रों के नयनों का हरण कर लिया। हम लोग कहते हैं ना, आंखें चुरा ली गई। आंखें चुरा ली गई ने आंखों को चोर नहीं लिया, उनको आकर्षित कर लिया। अब उसके बिना उनको चैन नहीं है, दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं। ऐसे अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरा वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज और फीका पड़ जाता है। उपमा के अनुसंधान में पाए गए व्योम विहारी सकलंक विदु के आंखों के सामने आते ही दिन में निस्तेज फीके पड़े हुए विवर्ण बने हुए पलाश के पत्र बिंब की समान चंद्रमा क्या होता है? संध्या होते होते उद्गमित होता है और
सुबह की बेला होते होते निस्तेज फीका पड़ जाता है, अस्त होने लगता है। तो वो पलाश की पत्तर की तरह, जैसे पलाश के पत्ते मात्र देखेंगे आप, अभी माघ मास आएगा ना, होली का समय, फाल्गुन मास, तो अभी वो शुरू हो जाता है आना, पलाश के पत्ते, और वो पलाश के पत्ते नीचे गिर जाते टूट टूट के, उसका कोई उपयोग नहीं रहता। उसमें काले काले धब्बे रहते हैं और थोड़ा रेड कलर रहता है, आप लोगों ने देखे होंगे, सिर्फ कलर बनाने के काम आता, जो होली में कलर बनते हैं। वो नीचे जब गिर जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते, फीके पड़ जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते वो। उसी प्रकार यहां पर भी आचार्य मानतुंग जी ने चंद्रमा से उपमा करने की तो सोची, उपमा तो करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है कि चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा में कालिक है। पलाश के पत्ते की तरह ये चंद्रमा सूर्योदय होते ही निस्तेज हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो ऐसे सर्वांग सुंदर विशिष्ट वंदन के दर्शन, जिनको देखने मात्र से हमारे देव देवेंद्र के, पृथ्वी लोक के नर नरेंद्र, धर्मेंद्र, देव, मनुष्य, सबके चित्त को जो हरण करती है, ऐसे मुखमंडल, ऐसे मुखमंडल की चर्चा, उसके उपमा, उसके उपमा तुल्य चंद्रमा हो नहीं सकता। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग जी यहां बता रहे हैं, चंद्रमा कलंकी है, दिन में जीर्ण पत्थर की तरह निस्तेज फीका पीला पड़ जाता है, लेकिन प्रभु का जो मुखमंडल है, आदिनाथ भगवान के मुखमंडल को आप देखोगे किस प्रकार से है, उनके मुखार बिंदु को देखिए, कितना शांत, सौम्य, सरल, सहज, सभी का हमें उपदेश दे रहा है, हमारे नेत्रों को आकर्षित कर लेता है। एक बार जब हम उनको देख लेते हैं तो अन्य किसी को देखने की हमारी इच्छा ही नहीं रहती। इस मुखमंडल ने संसार की समस्त उपमाओं को जीत लिया है। किसी की उपमा कर ही नहीं सकते, ऐसा अलौकिक वीतराग मुद्रा जो हमें नित्य उपदेश देती है, वीतरागता की, एकदम शांत, सौम्य, सहज, सरल, जैसी महिमा आपकी है ऐसी किसी की हो नहीं सकती। चंद्रमा को बड़ी बेचैनी हो गई मानतुंग जी का ये उद्गार सुन के, परेशान हो गया चंद्रमा, अब मुझे कौन पूछेगा, प्रभु मंडल का इतना प्रकाश, अब मेरे प्रकाश की क्या जरूरत। चिंता होने लगी। चंद्रमा ने सोचा अब तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रही इस जगत में, अब मैं क्या करूं। चंद्रमा छत्र बनकर प्रभु के शीश पे ही विराजमान हो गए और अपनी भक्ति का प्रदर्शन उनने कर दिया। ऐसे निस्तेज और फीका चंद्रमा जिसकी तुलना नहीं कर सकते, ऐसा आचार्य मानतुंग जी यहां बता रहे हैं। इतना मुखमंडल वीतराग स्वरूप अनंत गुणों का धनी। आगे मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं हंस ह्रोम राम ह्रीं द्राम ह्रीं द्रौम द्र मोहिनी सर्वजनवशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रोम होम हम्बल्यु युक्ताय नमः। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे बीजाक्षर। ओम जो सुखवाचक पंच परमेष्टि वाचक, ह्रीम कल्याण वाचक 24 तीर्थंकर वाचक, उसके बाद श्रीम शक्तिवाचक, हम जो है मंगलवाचक, स जो है विशापाहार बीज, रोम महाशक्तिवाचक, राम जो है माया बीज त्रिलोक्यनाथ बीज, रीम जो है ये
कल्याणवाचक 24 तीर्थंकर, द्राम द्रीम द्रोम द्र, ये पूरी द की फैमिली। द्राम जो है ये पंचवाणी में भी आता है। ये पूरे कल्याणवाचक, शांतिदायक और विद्वेषण रोज बीज है। द जो है ये विद्वेषण रोज बीज है। ये पूरी फैमिली कल्याणवाचक और शांतिवाचक है। मोहिनी सर्व जनवंशम कुरु कुरु शाह, जिन्होंने मोहिनी कर्म को वश में कर लिया, ऐसा मोहिनी राजा पूरे संसार में जिसका राज्य चलता है। बाकी कर्म तो इसकी प्रजा है, पर मोहिनी कर्म जो है ये संसार का राजा है। ऐसे मोहिनी कर्म को वश में करने वाले अरिहंत भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। ओम भाना, और हम भावना भा रहे हैं अष्ट सिद्धि की। क्रोम होम हम्बल्यु युक्ताय नमा। क्रोम यानी अंकुश बीज, रोम यानी महाशक्तिवाचक, हम्बल्यु जो है ये एक पिंड बीज है, ओम जो है सुखवाचक है और रीम जो है ये कल्याणवाचक है। हम्बल्यु युक्ताय, हम लोग भी भावना भाते हैं अभाना, अष्ट सिद्धि, अष्ट कर्मों को नष्ट कर अष्ट सिद्धि की हम भी प्राप्त करें। जो अष्ट गुणों से सुशोभित है, ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय रीम नमा, जो अष्ट गुणों से सुशोभित है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय रीम नमा, और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के स्वरूप को देख पा रहे, उनके रूप को देख पा रहे, उनकी मंडल की हम एनर्जी भी ले पा रहे हैं। ऐसे मुख मंडल की रिद्धि। ओम ह्रीम अरम नमो रुजु मदिणम झूम झूम नमः स्वाहा। यहां पर आया है रुजु मदिणम। हमने पहले आपको बताए थे 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मणपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। मणपर्याय ज्ञान के 2 भेद, एक रुजुमदिणम यानी रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति मणपर्याय ज्ञान यानी जो दूसरे के मन की बात बड़ी सहज और सरलता की बात सहजता से समझ सकते हैं। रुजुता यानी सरलता। उन मणपर्याय ज्ञानियों को यहां नमस्कार किया गया है जो सरलता से मनोगत, वचनगत एवं कायगत तीनों के भी अर्थ को बड़े ही सरलता से जान लेते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बहुत सरलता से, सहजता से जान लेते हैं। उनके सहज परिणामों को भी जान लेते हैं, मन, वचन और काय के। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया गया है। रुजुमति मणपर्याय ज्ञानी दूसरे भाव में या उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। जो केवल ज्ञान के पहले का जो ज्ञान है वो ये है रुजुमति विपुलमति। ये छूट जाता है। छूट जाता है यानी हमें ऊपर की सीढ़ी चढ़ना है, नीचे की सीढ़ी को हम छोड़ नहीं देते, वो वहां रहती है लेकिन ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी सीढ़ी को इन्होंने 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेंगे। रुजुमति और मणपर्याय के माध्यम से ही ऊपर चढ़ेंगे। ये भावलुंगी मुनियों को होता है 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती, 12वें गुण स्थान तक रहता है। इसकी जो अवस्था होती है रुजुमति ज्ञान की, ये छद्मस्त अवस्था रहती है। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ समझा और अब हम इनके सिंबल, इसका शेप, इसका आकार हम देखेंगे जो हमें पिरामिड की तरह प्राप्त होता है। इसका शेप आप लोग सब एक पिरामिड बनाकर उसमें बैठेंगे। एक पिरामिड बना लीजिए, पिरामिड में अपने आप को बिठा लेंगे और इसके बाहर में एक गोल आप देख रहे हैं। गोल हमें पूर्णता को दर्शाता है। हमें आज अर्ध से पूर्ण की ओर ही जाना है। आज हमें अर्ध से पूर्णता की ओर ही जाना है। बैठ जाएंगे सभी लोग, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं।
एकदम अपने आप को पूर्ण खाली कर दीजिए। 3 बार फूंक मार के अपने आप को एकदम खाली कर देंगे। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम दशों दिशाओं में संचरण करता हुआ, विचरण करता हुआ आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो चुका है और वहां से एक ओमकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आपको ओठों को बंद करते हुए कानों में उंगली डालेंगे दोनों और ओम का उच्चारण ओठ बंद करके करना है। श्वासों को भरेंगे। ब्रीद इन, पूरी श्वासों को भर लेंगे। छाती में पूरा प्रेशर श्वासों का। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आपके सामने एक सिंबल, ये आप शेप देख रहे हो और अब सिंबल। आप लोगों का कहना है कि आप पहले बता दीजिए, इसलिए हम पहले बता देते हैं। आप इसे दोनों आज्ञा चक्र हमारा जो है दोनों भों के मध्य में इसे प्रस्थापित करेंगे। आपको बनाना है, बना सकते हैं। नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं, आप इसको जैसा है वैसे ही सोचिए। ये आपके आज्ञा चक्र के दोनों भों के मध्य में विराजमान हो रहा है। वो देखिए, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आपके आज्ञा चक्र में विराजमान हो रहा है। संवल्युम 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 संवल्युम। पिंडाक्षर के साथ आपके आज्ञा चक्र पे विराजमान हो चुका। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो सोचिए, विचार करिए। आप सुबह से सूर्य की किरणें 12,000 किरणें आप अपने अंदर समाहित कर उसकी ऊर्जा ले रहे हैं। सारे दिन आप ऊर्जावान होते हुए संध्या होती है और आप टहलने निकलते हो। संध्या में गुलाबी गुलाबी ठंड का आनंद लेने आप एक नदी के किनारे जा बैठे, एक सरोवर के किनारे जा बैठे हो। और आपकी दृष्टि आसमान की ओर, जहां आपको दूज का चांद दिखाई दे रहा है। एक चंद्र चकोर, एकमात्र कोर चंद्रमा की बड़े ही हर्षोल्लास कुतूहल के साथ आप उसको देख रहे हैं। उसका व्हाइटनेस आप देख रहे हैं और उल्लासित होते हुए आप
बड़े ही आनंदमय कुतूहल से अपने परिवार को बुला रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं कि ये चंद्र चकोर को देखिए, चंद्रमा की कोर मात्र है। आपके मन में विचार आ रहा है, ये तो मात्र कोर है, हम इसे पूर्ण होते हुए कब देखेंगे। मात्र चकोर को देखते ही आपके अंदर सौम्य सहज शीतल का वातावरण, शांतता का वातावरण, और आप अपने परिवार से बता रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है यह 14 दिन में पूर्णता को प्राप्त होता है। 15वें दिन पूर्णमासी के दिन फिर हमें ये पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। उसी प्रकार हम भी प्रभु को देख रहे हैं उस ज्योतिष चंद्र में, जो जम्बूद्वीप के 2 चंद्र, उसमें जो अकृत्रिम जिन चित्रालय है उसको हम देख रहे हैं। पूरे मध्यलोक में 132 चंद्रमा है। जम्बूद्वीप के उस चंद्रमा को हम देख रहे हैं। उसकी ऊर्जा हमारे अंदर WBC, उसके व्हाइट कण हमारे अंदर की WBC को बढ़ा रहे हैं। वो शुभ्र कण उसके अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जहां पर 108 प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमा को देखते ही, उनके अनंत गुण को हम देखते ही हमारे अंदर भी अनंत गुणों को प्रकट करने की भावना जागृत हुई और अब हम चलते हैं भाव विशुद्धि की ओर। प्रथम गुणस्थान में अभी हम प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान, प्रथम 3 गुणस्थान मिथ्या, शशादान, मिश्र, गुणस्थान गुणों का स्थान। धीरे धीरे गुणों की सीढ़ियां चढ़ेंगे और प्रभु ने जो अनंत गुणों की प्राप्ति की वो हमारे अंदर भी विराजमान है। वो अनंत गुणों को हमें भी प्रकट करने की भावना लालायित हो उठी है। इतने दिनों से हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते आ रहे थे, वह दिन अब आ चुका है। प्रथम 3 गुणस्थान, जिसमें अशुभ भावों को घटना प्रारंभ हो चुका है। हम अब मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर आ चुके, हम सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। हम मात्र वीतराग प्रभु का मुखमंडल देख रहे हैं और दूसरे कहीं भी देखने का मन नहीं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सत्य शास्त्र को देखने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि हम में आ चुकी है। चतुर्थ गुणस्थान, जहां अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भाव 4 चौकड़ी का हो जाता है। आप सोचेंगे आपके क्रोध, मान, माया, लोभ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
और अब अविरत सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान से और आगे आप थोड़े चल रहे हो। पांचवा गुण स्थान देशव्रत, यहां आपने थोड़े थोड़े नियम संयम धारण किए। और अप्रत्यक्षाणावरण की 2 चौकड़ी का यहां अभाव हो चुका। अप्रत्यक्षाणावरण क्रोध मान माया लोभ जा चुका। अनंतानुबंधी गया, अप्रत्याख्यान गया, 2 चौकड़ी का अभाव। आप शांत हो रहे हो, सहज सरल सौम्य बनते जा रहे हो। धीरे धीरे कषायों का शमन होते चला जा रहा है और अब आप 6वें गुण स्थान में पहुंच चुके हो। 5वें गुण स्थान हमारी माताओं का रहता है, माता जी का। 6वां 7वां हमारे मुनियों का रहता है। 6वें 7वें में मुनि महाराज हमारे डोलते रहते हैं। और 6वें गुण स्थान में 3 कषायों का, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। प्रत्यक्षाणावरण क्रोध मान माया लोभ, 3 कषाय चौकड़ी का। जब मुनिव्रत अंगीकार करते हैं तो वस्त्र ही नहीं उतारते, वस्त्रों के साथ ये 3 कषाय चौकड़ी चली। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षाणावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षाणावरण क्रोध मान माया लोभ, 3 चौकड़ी का अभाव हो जाता है। 3 वस्त्र उतरते ही 3 चौकड़ी का अभाव, मुनिव्रत अंगीकार हो जाता है। चारित्र को धारण कर लेते हैं, सकल व्रती हो जाते हैं। यहाँ मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। भोग से निवृत्ति, लेकिन अभी एक कसाय संज्वलन चौकड़ी का तीव्र उदय यहां पर है। संज्वलन कसाय का धीरे धीरे आपके भावों में और विशुद्धता बढ़ी, आपके गुणों में विशुद्धता बढ़ी और आप 7वें गुण स्थान में पहुंच गए। अप्रमत्त विरत गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में मंद उदय है कसायों का, संज्वलन कसाय का मंद उदय है। आप खुद देखते हैं, प्रतिदिन महाराजों के दर्शन को जाते हैं, उनकी कसाय कितनी मंद, उन्हें कोई गुस्सा नहीं, मंद हो जाती है। और अब 8वां गुण स्थान अपूर्व करण, ऐसे भावों की विशुद्धता जो कभी ऐसे भाव हुए ही नहीं, इस प्रकार के भाव यहां हो रहे हैं। वो सिंबल को आप जब धारण कर रहे हो तो उस प्रकार के भाव यहाँ आपके, यहां से सारी चीजें बदल जाती है 8वें गुण स्थान से। और एक मंत्र के माध्यम से आपकी भावों में और विशुद्धता आते चली जा रही है। जित जगत बिंबं कलंकमलिनं वनिशाकरस्य यद्वांसरे भवति पाण्डुपराशकल्पम्। आपका मंत्र उच्चारण के माध्यम से भावों में विशुद्धि बढ़ते चली जा रही है। उसी विशुद्धि से
आपके अंदर आज्ञा चक्र पर एक सिंबल आ रहा है, संवल्यू सिंबल। संवल्यूम सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान और आपकी भावों में विशुद्धता बढ़ाते हुए एक मंत्र उच्चारण भी हो रहा है। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। 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 मंत्र उच्चारण के साथ उस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं जो आपके भावों की विशुद्धता बढ़ा रही है। 8वें गुण स्थान में आपके भावों की विशुद्धता बढ़ रही है। भावों की विशुद्धता बढ़ते बढ़ते यहाँ पर वेद का अभाव हो गया। आपके भावों में विशुद्धता, सिंबल की एनर्जी को लीजिए, भावों को और बढ़ाइए ताकि आपको सीधी छलांग 8वें से 11वें में मारना पड़े, नहीं मारना पड़े, सीधी 8वें से 11वें में। और बढ़ाइए विशुद्धि सिंबल के माध्यम से आपके अंदर भावों में विशुद्धि और अंतर में जाइए और अंदर में प्रवेश करिए। आपके अंदर अनंत गुणों का विशाल जगत आपको दिख रहा होगा। उस विशाल जगत को आपको प्रकट करना है। और अंदर में जाइए, ऊर्जा को महसूस करिए। अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान, जहां वेद का अभाव हो गया, भावों में इतनी विशुद्धता बढ़ी। और आगे 10वां गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय, जहां पर सूक्ष्म लोभ, एक संज्वलन कसाई की एक सूक्ष्म लोभ की धारा जो रह जाती है वो भी समाप्त हो चुकी। जैसे गुलाबी वस्त्र को धोने से धीरे धीरे वो व्हाइट हो जाता है, इसी प्रकार आपकी भी लोभ प्रवृत्ति नष्ट हो रही है। हमारी लोभ की प्रवृत्ति फीकी पड़ रही है। मात्र एक कसाय चौकड़ी यहां रह जाती है, उसमें से सूक्ष्म लोभ धीरे धीरे लोभ कसाय मंद पड़ रही, धीमी पड़ रही। तब रही है। लोभ कसाय का भी विसर्जन हम यहाँ कर रहे हैं। और 11वें गुण स्थान में पहुंचे। हमारे गुणों में, हमारे भावों में विशुद्धि और एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अब हमारे यहाँ पर 21 कर्म प्रकृतियों का उपशम हो गया। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ और 9 कसाय हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, तीनों वेद भी गए। इस प्रकार से यहाँ पर 21 कर्म प्रवृत्तियों का उपशम हो गया है। धीरे से हमारे भावों में और विशुद्धि और विशुद्धि और विशुद्धि छम्बड़्यूं छम्बड़्यूं छम्लड्यूं छम्लड्यूं बीजाक्षर के माध्यम से आपके अंदर और विशुद्धि विशुद्धि की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और 12वें में प्रवेश कर रहे हैं। क्षय मोह 12वें गुणस्थान में, जहां 21 प्रकृति का क्षय करके 4 घातिया कर्मों को नाश कर रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। चार घातिया कर्म नष्ट होकर अब आपको 12 के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म जा रहा है। मोहनी कर्म पहले 10वें गुण स्थान में चला गया और अब 12वें में 4 घातिया कर्म हम नष्ट कर चुके हैं। जैसे ही हमारे 4 घातिया कर्म को हमने घाता, 13वें गुण स्थान में हम अत्यंत दशा को प्राप्त होकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। हम अनंत बन चुके, केवली बन चुके, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, उस सिंबल के माध्यम से आपके अंदर अनंत शक्ति के धनी आप हो चुके। अनंत गुणों को आप प्रकट कर चुके हैं। और अब मात्र 4 अघातिया कर्मों को नष्ट करना है। 14वां गुण स्थान अयोग केवली, सयोग केवली से अब आप अयोग केवली की ओर जा रहे हैं। अयोग, जहां कोई योग नहीं, न मन, न वचन, न काया। अ आ ई रू, बस इतना बोलना है, इतना समय लगना है और आप सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके। 14वें गुण स्थान में आपने अष्ट कर्म नष्ट कर सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली। वो 8 गुण जो इसमें बताया है सूत्र में, ओम अष्ट सिद्धि क्रोम होम छम्बलयुक्ताय नमः, ओम अष्ट सिद्धि क्रोम होम छम्बलयुक्ताय नमः, ओम अष्ट सिद्धि क्रोम होम छम्बलयुक्ताय नमः, ओम अष्ट सिद्धि क्रोम होम छम्बलयुक्ताय नमः। उन अष्ट सिद्धि को आप प्राप्त कर चुके हैं। समकित दर्शन ज्ञान, अघुरु लघु अवघाना, सूक्ष्मज वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के जो 8 गुण वो आप प्रकट कर चुके हैं। और अब जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा 14 दिन में पूर्ण होकर 15वें दिन हमें पूर्ण प्रकाश देता है,
धीरे धीरे जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण होता है 15 दिन में, उसी प्रकार हम 14वें गुणस्थान को पार कर आनंद के प्रकाश में, केवल ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित वो प्रकाशमान दीपक हम जला चुके हैं, निर्धूमवर्ती, जिसमें न धुआं न बाती न घृत न दिया, और सारे जग को प्रकाशित कर रहे हैं। एक साथ युगपत देखेंगे आप, एक साथ युगपत पूरे संसार को देखने की शक्ति आप में हो गई। युगपत एक साथ आप सारे पदार्थों को जान सकते हो। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान आप ऊपर सिद्धालय में विराजमान, वो सिद्धशिला चंद्र चकोर के समान, उसके ऊपर आप विराजमान हो चुके। तीन वलय है, घनवात, घनोदधी और तनवात। तनवात वलय के ऊपर आपका शीश लोक के अग्रभाग में जाके स्पर्श कर चुका। और अब आप वहां आनंद 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 की अनुभूति ले रहे हो। आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चोही कड़े, चारों ओर पूर्ण आनंद की अनुभूति। वो चंद्र कलाओं के समान शुभ्र गुणावली आपके अंदर प्रस्थापित हो चुकी। आप भगवान बन चुके। चंद्रमा आप स्वयं छत्र बनकर आपके शीश पर विराजमान हो रहा है। छत्र की ओर आपकी दृष्टि देखेंगे, 3 छत्र प्रभु के शीश पर। चंद्रमा भी भक्ति के लिए वहां विराजमान हो चुका। आप भगवान बन चुके। पूर्ण आनंद का स्वाद हम ले रहे हैं, आत्मा का आनंद। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों की सिद्धशिला बना के ऊपर लेके जाएंगे धीरे से। दोनों हाथों की सिद्धशिला। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। धीरे से दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर, सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से आपके अंदर आप ऊर्जावान महसूस करिए। दोनों हाथ घर्षण करेंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम सुखम सिद्धोहम, सिद्धोहम,
ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय।